पति आपको मारने वाला है? मोहित, मैं ये कह रही थी कि तुम 1 मिनट यही रुको, मैं अभी आती हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ। अरे वो मुझे जस्ट अभी याद आया कि यहीं पीछे ना एक बुटीक है और वहाँ मैंने एक ब्लाउज डाला था सिलने के लिए, तो मैं देख कर आती हूँ हुआ या नहीं हुआ। तुम 2 मिनट यहाँ वेट करो। मैं भी चल रहा हूँ, तुम अकेले कहाँ जाओगी? अरे नहीं, तुम क्या करोगे जाकर? वहाँ पर वैसे ही तुम बोलते हो ना मैं बोर हो जाता हूँ। तुम 2 मिनट रुको, वैसे भी तुम फोन में कुछ कर रहे थे ना, मैं भी आती हूँ 2 मिनट। ठीक है, जल्दी जाके आओ। कैसे बताऊँ यार उस लड़की को, पता नहीं समझी। 1 मिनट, ये क्या लिखा हुआ है तुमने अपनी बैग पे? तुम्हारा पति तुम्हें मारना चाहता है, पर मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात पे यकीन करो। क्या बकवास कर रही हो तुम? कहीं तुम उसकी वो एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं जो उसे परेशान कर रही है आजकल? तुम हमारा रिश्ता खराब करना चाहती हो ना? नहीं, मैं कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। इवन मैं तुम लोगों को जानती भी नहीं हूँ। वो जब मैं उस दुकान पे खड़ी होकर कुछ ले रही थी तो आपका हस्बैंड आपके लिए कोल्ड ड्रिंक खरीद रहा था और मैंने देखा कि वो उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर जहर मिला रहा था। कोई और दे दो। अब मैंने मिला दिया इसमें ये जहर, और अब मेरी बीवी पिएगी और मर जाएगी। मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने ये सब किया। नहीं, मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं है। मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं? क्या पता तुम वही लड़की हो तो उसे परेशान कर रही हो और मेरे अंदर शक पैदा करके तुम हमारा रिश्ता खराब कराना चाहती हो। देखो, मुझे नहीं पता तुम मुझ पे कैसे ट्रस्ट करोगे या नहीं करोगे, मुझे उस चीज से मतलब भी नहीं है। मैं बस तुम्हारी जान बचाना चाहती थी, जो मैंने कर दिया। अगर तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो एक बार वो कोल्ड ड्रिंक है ना, अपने हस्बैंड को बोलो कि वो खुद पी के देखेगा। आई बात समझ में? ठीक है, अगर तुम इतना कॉन्फिडेंटली कुछ बोल रही हो तो मैं ट्राई करूंगी, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड ने वो कोल्ड ड्रिंक पी ली और तुम्हारी ये बात गलत निकली ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। अरे आ गई तुम? अरे बड़ी देर लगा दी तुमने आने में। और वो कहाँ है पैकेट? अब वो रेडी ही नहीं हुआ था अभी तक ब्लाउज, वो 2-3 दिन और बोल रहा है। तुम्हें तो पता ही है ना, सी बुटीक वालों के नाटक। छोड़ो ना, चलते हैं यहाँ से। अच्छा ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक पी लो और फिर चलते हैं। मैं क्या कह रही थी, ये तो तुम्हारी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक है ना, तुम पियो ना पहले। अरे तो मैंने तुम्हारे लिए लिए है ना, तो तुम पियो ना इसे। तुम्हें तो पता है ना कि 2-3 दिन से मेरा गला खराब है, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी ना तो और खराब हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ तुम ही इस कोल्ड ड्रिंक को पी लो प्लीज। अरे अब मैं प्यार से बोल रही हूँ ना, तुम नखरे दिखा रहे हो। मतलब तुम्हारा ठीक है, वैसे तुम बोलते हो मुझे अटेंशन नहीं देती, और अब जब इतने प्यार से बोल रही हूँ तो तुम नखरे दिखा रहे हो। अरे तो ये मैं तुम्हारे लिए लाया था ना, तुम पियो ना। प्यार से मैं भी बोल रहा हूँ ना, पी लो ना इसको। और तुम्हें तो पता ही है ना, मेरे को मेरी 2-3 दिन से तबीयत खराब है, गला भी खराब है, बुखार भी है। देखो, तुम मुझे ऐसा लग रहा है बहाने बना रहे हो, जो मैं बोल रही हूँ वही रिपीट कर रहे हो। ठीक है, मैं समझ गई, तुम मुझसे नाराज हो, कभी नहीं पी रहे ना तुम इस कोल्ड ड्रिंक को। अरे मैं क्यों नाराज होऊंगा? अच्छा एक काम करते हैं, पहले तुम पी लो फिर मैं पी लूंगा। अब मैं सब समझ गई, वो लड़की बिल्कुल ठीक कह रही थी। कौन लड़की? वही लड़की जिसने तुम्हें इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर जहर मिलाते हुए देखा था। क्या कह रही हो तुम पागल हो गई हो क्या? और कौन लड़की? किस लड़की की बात मान रही हो तुम? मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाया है। कुछ भी नहीं मिलाया तो पियो इसे। क्या ड्रामे है तुम्हारे? मुझे नहीं पीनी है कोल्ड ड्रिंक, और अपनी बात मनवाने के लिए तुम क्या ड्रामे कर रही हो? कहानियां बना रही हो? नहीं। अच्छा, मैं कहानियां बना रही हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे खड़े होकर तुमसे कुछ बात ही नहीं करनी है, क्योंकि मुझे सब समझ में आ गया। अब मैं इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लेके ना यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इसकी फॉरेंसिक जांच करवाऊंगी, तब सारा तब सामने आ जाएगा। रुको दिव्यता, उसके अंदर जहर है। तो मुझे भी पता है कि उसके अंदर जहर है, मुझे बस इतना बताओ कि तुमने क्यों किया ये सब कुछ। मेरा तुझसे शादी करने का बिल्कुल मन नहीं था, और मैंने ये सिर्फ दहेज और पैसे के लिए किया है, जो कि मुझे तेरे घर वालों की तरफ से मिला ही नहीं। और मुझे जब ये सब कुछ मिला ही नहीं तो क्या मतलब है इस रिश्ते का? इसलिए मैंने सोचा तेरे को मार देता हूँ, तेरे को रास्ते से हटा देता हूँ, और उसके बाद मैंने ये सोचा कि दूसरी शादी कर लूंगा और उस लड़की से मुझे अच्छा खासा दहेज मिल जाएगा और पैसा मिल जाएगा। वाह, क्या सोच है तुम्हारी। मतलब तुम्हारे लिए रिश्ते सिर्फ और सिर्फ पैसों से तोड़े जाते हैं। इसका मतलब तुम्हारे लिए कभी इस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं था। ये तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ दहेज पाने का जरिया था, और जब वो तुम्हें नहीं मिला तो तुम मुझे जान से मार के दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए चले थे, है ना? मैं तो शुरू से ही शादी नहीं करना चाहती थी, जब से तुम्हारे घर वालों ने ना दहेज के लिए मुंह खोला था, और मेरे घर वालों ने मुझे कन्विंस किया। मुझे नहीं पता था कि जब तुम्हें ये सब कुछ नहीं मिलेगा तुम मुझे जान से मारने चले जाओगे। अभी तक जो भी तुम मुझसे बातें करते आए थे, मुझे प्यार का हवाला देते आए थे, वो सब कुछ झूठ था। अब मैं तुम्हें बताऊंगी, यहाँ से मैं सीधा थाने जाऊंगी और उसके बाद मैं तुम्हारे खिलाफ केस भी फाइल करूंगी। अगर मैंने तुम्हें फोटो तक नहीं खिंचवा दिया ना तो मेरा नाम भी दिव्यता नहीं। नाउ यू वेट एंड वॉच।
दिव्यता सुनो, दिव्यता मुझे माफ कर दो।